यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, y का मतलब मल्टीप्लाई 80% क्या है, 80% x है, यानी कि इज इक्वल टू x हमने लिख लिया। तो कह रहे हैं x का कितना परसेंट y है, तो हम लिख लेते हैं x का कितना परसेंट, माना z% कितना है, y है, राइट। तो x का कितना परसेंट, y है, तो हम y की वैल्यू लग देंगे x का z% इस वाली जगह पर। y की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x क्रॉस z%। तो x क्रॉस z%, y की जगह हमने लिख दिया x क्रॉस z% और क्रॉस 80% SI इज इक्वल टू x, राइट। तो x क्रॉस की जगह क्रॉस लगाया, z परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर दिया, क्रॉस 80 परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे, इज इक्वल टू x आ गया, राइट। 0 से 0 काट दिया और x से x कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 8z अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम कैंची की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचा हमारे पास z की वैल्यू हमें निकालनी है, 1000 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1000 आएगा, और जो z के संग 8z लिखा हुआ है 8z, तो z की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1000/8। इसको हम कट करेंगे तो 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40, यानी कि z की वैल्यू आ गई हमारी 125%, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो गया। यानी कि x का कितना परसेंट, x का कितना परसेंट, यानी कि z% की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो z% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 125%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन SSC CGL 99 में आया हुआ है। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका। x का पहले लिख लेंगे, x का 8% y के 4% के बराबर है, राइट। क्वेश्चन में दिया हुआ है x का 8% y के 4% के बराबर है, तो हमें निकालना क्या है, हमें x का 20% हमें निकालना है। x का 20% बराबर क्या, x का 20% बराबर क्या, तो करेंगे हम सॉल्यूशन। x का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 8% SI इज इक्वल टू y का मतलब मल्टीप्लाई और 4%, राइट। तो परसेंटेज से हम परसेंटेज काट देंगे, 4 दूनी 8 काट देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x का 20% निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y/2 हो जाएगा, राइट। और हमें निकालना क्या है, x का 20%, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, y, तो y/2, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, y/2, तो x की जगह हम y/2 लिख देंगे, क्रॉस काई लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमारा का के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 20%, तो 2 से हम कट कर देंगे, 2 एकम 2 0, तो ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, y का 10%, राइट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसा दिया था वैसा हमने किया, x का 8% y के 4% के बराबर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x का 20% कितना होगा, तो हमने लिख लिया x का 20% इज इक्वल टू वॉट। तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई 8% इज इक्वल टू y, का या के का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 4%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 से काटा, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2x इज इक्वल टू y आ गया। हमें यहाँ पे x में निकालना है, हमें x का 20%, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, x बराबर क्या हो गया, y/2,
तो x का 20% हमें निकालना है, x की वैल्यू हमने y/2 पुट कर दी, और का 20%, तो 2 से कट गया 10 बार, तो y का 10%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। और ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 99 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं, x y से 25% छोटा है तो हम एक तरफ x लिख लें, एक तरफ हम y लिख लें। x y से 25% छोटा है, यानी कि y को अगर हम 100% मान लें, तो कह रहा है x 25% छोटा है, तो यानी कि 100 में से हम 25 घटा लें तो क्या बचेगा, 75%। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75%। यदि y 100% है तो x कह रहा है 25% छोटा है x से। क्वेश्चन है 10,000 रुपीज़ का 33% का 0.15 कितना होगा। तो हम लिखेंगे 10,000 रुपीज़, 10,000 का या के का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और 33 सही 1/3, यानी कि ये क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे 33 सही 1/3%। का मतलब मल्टीप्लाई 0.15, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम 33 सही 1/3 को सॉल्व कर लेंगे। 33 सही 1/3% को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 33 दिया, 33 3 जा 99, 99 + 1 100, तो ये हो गया 100/3। परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचा, 100 से 100 बचा, ये बचा हमारे पास 1/3, राइट। तो हम लिखेंगे 10,000 और 33 सही 1/3, इसकी जगह हम क्या वैल्यू लिख देंगे, 1/3। क्या आया है हमारा, 1/3 क्रॉस 0.15 और पॉइंट हटा के हम 2 0 बढ़ा लेंगे, राइट। तो 1 2 1 2। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SSC 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो हम लिखेंगे 1/3 का कितना की जगह हम क्या लिख लेंगे, x, प्रतिशत की जगह हम परसेंटेज का साइन लगा लेंगे, और है कितना, 2/3 है। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, 1/3 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और x और परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या करते हैं, डिवाइड में 100 लिख लेते हैं, राइट। 1/3 की जगह 1/3, का की जगह मल्टीप्लाई x, ऐसा ही परसेंटेज का साइन हटा के हमने क्या करा है, 100 से डिवाइड किया है, इज इक्वल टू 2/3, राइट। अब इक्वल में है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो कट रहा है उसे हम काट सकते हैं, यानी कि 3 को हम 3 से काट दें, तो ये क्या बचा हमारे पास, x/100 इज इक्वल टू 2/1, राइट। अब हम इसको कैंची की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 क्रॉस 100, यानी कि x इज इक्वल टू 200%, यानी कि आंसर हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी हमारा SSC 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा x का 30% हमारा कितना है, 72। क्वेश्चन में दिया है x की जगह x लिख लिया, का की जगह का, 30% x का 30% 72 है, यानी कि इक्वल टू 72। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है का मतलब मल्टीप्लाई होता है 30, और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 72 ऐसा ही, राइट। 1 0 से हम 1 0 हटा लें। अब हम 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो बचा हमारे पास x/10 इज इक्वल टू 24, राइट। तो अब हम कैंची की मल्टीप्लाई कर लें, अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 क्रॉस 10, तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 240, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।